मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु के मीठे और पवित्र नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं जो परमेश्वर के वचनों को बताना चाहती हूँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का टॉपिक है व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। प्रभु का वचन यहाँ नीति वचन में बता रहा है कि यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं, तो प्रभु की चेतावनी यानी प्रभु का वचन आप जरूर सुने। तो चल देंगे ऐसे वचन की ओर। जैसे नीति वचन 5:1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों मेरे यानी परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। आज वो बहुत से भाई बहन लोग हैं जो इधर उधर भ्रमित हैं, भटक रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान लगा और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे, तेरा जीवन सुरक्षित रहे, तेरी खुशियां सुरक्षित रहे, तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। जो प्रभु का वचन है ये ज्ञान का वचन है, आप इसे थामे रहें, क्योंकि पराई स्त्रियों के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यदि आप पराई स्त्रियों के प्रति भड़क रहे हैं या उनके प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, बहुत से स्त्रियां होती हैं जो आज प्रभु के राज में चलते हुए भी प्रभु पर विश्वास करती हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे मर्दों को क्या करती हैं, उत्साहती हैं। उनके परिवार में क्या वो दूसरे को ऐसे दूसरे के परिवार में दूसरे की खुशियों में क्या आग लगाती हैं, वो पाप करती हैं, वो गुनाह करती हैं। तो आपको उनसे बचना है, सुरक्षित रहना, अपने विवेक को बचाना है, क्योंकि वो स्त्रियों क्या है, आप तो बर्बाद हो ही रही हैं, लेकिन दूसरे के जीवन को भी वो क्या कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं। वो परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि शैतान की ओर चल रही। मेरे प्रियो, हमें उनसे बच कर रहना है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ मैं नहीं प्रभु का वचन बता रहा है, उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम क्या होता है, नंगे दौड़ यानी नंग दौड़ से यानी नाग दौड़ यानी नाग से भी कड़वा और दो धारी तलवारों से भी पैना होता है। नाग का जैसे विष होता है वो क्या होता है, बहुत ऐसे खतरनाक होता है, और बहुत जैसे करेला होता है उसमें का रस क्या होता है, कड़वा होता है। तो ये जो पाप है, ये जो स्त्रियों का मन होता है, वो इससे भी अधिक कड़वा होता है और दो धारी तलवारों से भी पैना होता है, यानी तेज होता है। वो आपको बर्बाद कर डालेंगी, आपको ऐसा करेंगे कि आप न तो इधर के होंगे न तो उधर के होंगे, आपके हंसती खेलती जिंदगी में आग लगेगी और आप परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि उस नरक की ओर जाएंगे, उस दलदल की ओर जाएंगे, जो आपको अपमानित करेंगे, जो आपको लज्जा का कारण बनाएंगे, जो आपको नर्क में ले जाएंगे। उनके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा प्रभु का वचन, उनके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उनके पग अधोलोक तक पहुंचाए पहुंचते हैं। मेरे प्रियो, आप उनसे बचें ताकि आप भी प्रभु के राज में अच्छे मन से, अच्छे विवेक से, अच्छे सोच से, अच्छी शिक्षा से और अपने आपको भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। मेरे प्रियो, नहीं तो आप अधोलोक तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो इन स्त्रियों के द्वारा जब आप पाप करेंगे उनके चंगुल में फंस जाएंगे, क्योंकि उनके होठों से क्या मधु टपकती है। आप उनके प्रति जब लगाव कर लिए तो आपका मन इधर उधर बहकता ही जाएगा। इसलिए उस जीवन का सामर्थ्य पथ नहीं मिलता, यानी जो प्रभु हमें जीवन का पथ देना चाहता, जो सामर्थ्य देना चाहता, जो शक्ति देना चाहता, जो आशीष देना चाहता है, जो हमें ऊंचे पदवी पर ले जाना चाहता है, जब हम ऐसे काम में फंसेंगे, ऐसे गंदे संगत में फंसेंगे, व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के प्रति मोहित होंगे, तो वो जो सामर्थ्य का पथ हमें मिलना चाहता है, जो हमें वो जीवन मिलना चाहता है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि उसके अंदर शैतान रहकर ये सारे कामों को
करवाता है और वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो शैतान होता है वो उन्हें कभी यह आभास नहीं होने देगा कि ये गलत कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको ये सही शिक्षा दे रहा है। आप विश्वास करें और वो पाप से आप बचें और उन्हें भी बचाएं जो ऐसे कार्य करते हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और मेरी बातों से मुंह न मोड़। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए अब मेरी बातों को, यानी हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुन और मेरी बातों पर कान लगा, मुंह न मोड़, ताकि तू पाप से बच सके। ऐसी स्त्रियों से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जा। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में दे दे और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। आप अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं, अपने विवेक को, अपने वंश को, अपने परिवार को भी बचाएं। क्यों? क्योंकि ये पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरेंगे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखेंगे। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षण, यानी तेरा शरीर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, तू मरने योग्य हो जाएगा और तुझे कोई भी बचाने वाला ना होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने परिवार के प्रति भी पाप किया और परमेश्वर के प्रति भी पाप किया। तो आपको ना तो अपना परिवार साथ देगा और ना तो परमेश्वर आपका साथ देगा। क्यों? क्योंकि आप परिवार के विरुद्ध भी काम किए और परमेश्वर के विरुद्ध भी काम किए, इसलिए आपको वो अधोलोक की ताह तक आपको ले जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपना शरीर चंगा रखना चाहते हैं और जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, तो आप प्रभु के वचन में चलें। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।